अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त एक खबर आ रही है जनाब के रजब भट्ट जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। रजब भट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि हाल ही में उनकी शादी हुई जिस पे लाखों डॉलर्स उन्होंने बहा दिए। लोगों ने एक तरफ उनके ऊपर बहुत तनकीद की तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह ने उनको इतना दिया है तो इतना पैसा बहाना तो बनता है। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने रातों रात उनके घर पे छापा मारा है। ना सिर्फ उनको उनके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, बल्कि जिस केस में पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए गई थी उस चक्कर के बजाय उनके घर से एक और ममनुआ चीज निकली है। वो ममनुआ चीज क्या है? अब उनके ऊपर एक नहीं बल्कि दो मुकदमात बन गए हैं। इस वक्त क्या मामलात हैं? आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले उनके घर पे फायरिंग भी हुई थी। ये सारे मामलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली डिटेल से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपके सामने चीज़ रखने जा रही हूँ रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट जो हैं वो आपको पता ही है कि मशहूर व मारूफ टिकटॉकर हैं और इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बड़े व्यूज़ लेने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। यहाँ तक कि डकी भाई जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेने का रिकॉर्ड रखते थे, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी वगैरह और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन रजब भट्ट के हालिया व्लॉग्स अगर आप देखें तो उसमें इनको 5-5 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो डेली के आ रहे हैं। और उनकी शादी में जो उन्होंने फजूल खर्ची की है, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं, उनके मुताबिक वो फजूल खर्ची नहीं है, उनके मुताबिक वो सेलिब्रेशन है। तो जनाब लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की थी। अब ऐसे में आप समझ रहे हैं कि नज़र लग गई या क्या हो गया। रजब भट्ट नामी जो टिकटॉकर हैं अब वो फाइनली गिरफ्तार हो गए हैं और गिरफ्तारी की क्या रीज़न है आपके सामने जो है वो वन बाय वन चीज़ें मैं रख देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की पिछले दिनों शादी थी और उनकी जो शादी है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि सियालकोट और गुजरात और इधर उधर या गुजरांवाला के जो इलाके हैं वहाँ पर एक बड़ी ऐसी शादी हुई कि जहाँ पर लोगों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो बारात है वो लोग लेकर गए थे। उसके अलावा आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर से फूलों की पत्तियों के बजाय डॉलर्स की बरसात की गई थी। यहाँ तक कि वहाँ पर भी इस तरह की खबरें मैंने आपसे शेयर की थी जहाँ पर लोगों के खेत खलियान जो है वो डॉलर्स और रुपयों और पैसों से भर गए थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि उस शादी के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन और ये जो मोबाइल फोन्स होते हैं इसकी भी बरसात की गई थी, लेकिन क्योंकि वो लोग इतने नामी गिरामी नहीं थे इसलिए खबर एक दो दिन चली और उसके बाद खत्म हो गई। लेकिन अगर हम बात करें रजब भट्ट की तो उनकी शादी इसलिए टॉक ऑफ द टाउन बनी क्योंकि वो एक डेली व्लॉगर हैं, क्योंकि वो इस वक्त मशहूर हुए हुए हैं, क्योंकि वो इस वक्त वायरल हैं। तो लोग ऑब्वियसली इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो रजब भट्ट हैं, एक तो उन्होंने अपनी शादी के अंदर तमाम मशहूर मारूफ टिकटॉकर्स को इन्वाइट किया हुआ था और फिर व्लॉगर्स को इनवाइट किया हुआ था, जिसकी वजह से हर व्लॉगर जो है वो अपने तरीके से उसकी पब्लिसिटी कर रहा था। हर व्लॉगर जो गिफ्ट दे रहा था, कोई महंगी घड़ियां दे रहा था तो कोई जनाब डॉलर्स की बरसात कर रहा था, तो वो ज़्यादा जो खबर है वो हाईलाइट हो गई। अब ऐसे में एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा मुतनाज़िर तोहफा जो रजब भट्ट को मिला और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और पुलिस जो है वो उनको पकड़ कर ले गई। जनाब तफसीलात के मुताबिक आपको बताऊं कि महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उनके हमरा पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा है, रजब भट्ट के घर पे। और उस दौरान असल में पुलिस छापा मारने गई थी क्योंकि रजब भट्ट की शादी पर किसी ने उनको शेर का बच्चा गिफ्ट किया है, जो कि अपने आप में एक कानून तोड़ने वाली बात थी। अब रजब भट्ट ने वो तोहफा कबूल किया, वो अपने तौर पे उनके ऊपर एक एलिगेशन लगता है, मगर पुलिस गई तो थी, पुलिस गई तो थी इस मकसद के लिए कि वहां पर जो शेर का बच्चा है उसको वहां से रिकवर करवाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मगर पुलिस को आगे रजब भट्ट के घर में एक और मुतनाज़ चीज मिल गई जिसकी वजह से उनके ऊपर अब डबल मुकदमा बनेगा। वो किस चीज का? कि जराये के मुताबिक ये बात पता चली है कि वाइल्ड लाइफ ने रजब भट्ट को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया है और मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। और रजब भट्ट के घर पे जब पुलिस गई थी वाइल्ड लाइफ महकमे के साथ, तो आगे जो मुतनाज़ चीज़ उनके घर से मिली है वो मिली है जी गैर कानूनी असलहा, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो एलिगेशन है उनके ऊपर लग गई है, बड़ी मुसीबत उनके ऊपर पड़ गई है। जराये का कहना जनाब ये है रजब भट्ट से गैर कानूनी क्लाशनकोफ बरामद हुई है और मुलजिम के खिलाफ नाजायज क्लाशनकोफ रखने का मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है। अच्छा खासा हनीमून बर्बाद हो गया है, नई नवेली शादी खराब हुई है, जेल जाना पड़ा है, उसकी सुबकी सहनी पड़ी है और एक के चक्कर में दो मुकदमा दर्ज हो गए हैं।
हाल ही में रजब भट्ट ने अपनी शादी पर आपको पता है कि खतीर रकम जो है वो खर्च की थी। शादी के तमाम फंक्शंस में उन्होंने लोगों के ऊपर पैसे फेंके थे, लोगों ने उनके ऊपर पैसे फेंके थे, जिसकी वजह से उनकी शादी के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि रजब भट्ट जो हैं उन्होंने फिर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दी थी और उन्होंने लोगों को कहा था कि उनकी ख़ानदान की आखिरी शादी है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना पैसा जो है वो खर्च किया है। ये उनका ज़ाती मामला है और इसके ऊपर लोगों को बात करने का कोई हक नहीं है। जबकि लोगों का कहना यह है कि अगर आप लोग अपनी लाइफ हमें डेली बेसिस पे दिखाते हो तो फिर हमारा हक है कि हम आपके ऊपर जैसे मर्जी कॉमेंट्स पास करें। आपको बता दूं, इस साल सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड रहने वाले जो यूट्यूबर हैं वो रजब भट्ट हैं, जिन्होंने डक्की भाई से एस्ट्रोलॉजी और जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उन सब का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। 2024 में पाकिस्तान की टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस की फहरिस्त जो है वो जारी की गई है और उसमें उनका जो नंबर है वो नंबर 1 पे आया है। टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस, टॉप म्यूजिक, टॉप जो जितने क्रिएटर्स हैं उसमें उनका नंबर 1 आया था। नंबर 2024 में यूट्यूब के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा जो है वो देखने में आया है। पाकिस्तान जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा कंटेंट जो है वो अपलोड किया है और जो गुज़श्ता साल है उसमें जो ये क्रिएटर्स हैं इनकी जानिब से अपलोड किए गए कंटेंट के कुल घंटों में 60% इजाफा हुआ है। इस साल एंटरटेनमेंट का जो शोबा है वो सबसे आगे रहा है। सबसे ज़्यादा 2024 में लोगों ने जो देखा है उसमें एक्शन देखा है, उसमें व्लॉग्स देखे हैं और पाकिस्तानी ड्रामास देखे हैं। और इस फहरिस्त के अंदर नंबर 1 पे रजब भट्ट आते हैं। रजब भट्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनकी जितनी भी ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतनाज़ रही है। रजब भट्ट के बारे में आप लोग ये भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और अंदरून शहर से उनका ताल्लुक़ है। और उनकी अभी हाल ही में जो शादी हुई है, मिसेस उनकी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी अच्छी आदात की खातून मालूम होती हैं। मगर रजब भट्ट जो हैं वो अक्सर आपको इस तरह के व्लॉग्स जिसमें आप ओछापन जिसे कह सकते हैं, लेकिन बात ये कि रजब भट्ट का क्या कसूर है जब ऑडियंस ही इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं। जब ऑडियंस जो है वो एक तरफ इस तरह के कंटेंट पे तनकीद करते हैं और वहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑडियंस जो है वो इसी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट भी करते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक तरफ सोनू निगम इंडिया के एक फिल्म की रिलीज़ के मौके पर जो है वो खड़े थे और दूसरी तरफ वो आजकल का कोई एक हीरो है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, वो खड़ा था और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उस हीरो की तरफ जा रहे थे और कोई सोनू निगम को देख भी नहीं रहा था। वो सोनू निगम जिन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले तक के साथ गाया, बड़ी बड़ी फिल्मों में गाया, जिनकी गायकी की कोई दूसरी मिसाल हो नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि लोग आजकल अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल चुके हैं। और बहरहाल रजब भट्ट की जो ये मुश्किलात हैं अल्लाह आसान करे। और रजब भट्ट के ऊपर आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले फायरिंग भी की गई थी और आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई को भी गिरफ्तार किया गया था। और उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उस दौरान जो है आपको याद होगा कि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा व्लॉग बनाया था जिसकी वजह से इनको जो है वो इनकी गिरफ्तारी सामने आई थी और इन्होंने इस तरह की एक्टिंग की थी उस व्लॉग के अंदर कि हम एक दूसरे को अगवा करके लेके जा रहे हैं, एक दूसरे के घरों में लेके जा रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ जो है वो ड्रामा होता है। ऑब्वियसली जिसने रोज़ाना कंटेंट बनाना है वो रोज़ाना आपको न्यूज़ तो सुना नहीं सकता, तो उसने कुछ ना कुछ इस तरह का ड्रामा करना है, कुछ ना कुछ ऐसी सेंसेशन क्रिएट करनी है जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो ऑब्वियसली जब इस तरह का कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं इदारे पकड़ के ले जाते हैं और फिर अल्टीमेटम देकर छोड़ भी देते हैं। अब देखना यह है कि रजब भट्ट के ऊपर ये जो केस बनाया है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पे शायद वो वापस कर दें, लेकिन गैर कानूनी असलहा रखने का जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है उसके बारे में अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी इसके बारे में आपको आगाह करूंगी। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते और समझते हैं। शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।